क्लास 10th। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जनरल साइंस का हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, यूनिट नंबर 7, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या होती है? जब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जब आपकी जिस्म में की काम करने की सलाहियत होती है, उस सलाहियत को क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है। रीडिंग कर रही हूँ, जो याद करना होगा मैं साथ साथ आपको अंडरलाइन करती जाऊँगी। अपनी पेंसिल्स अपने हाथ में रखिएगा। एनर्जी इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी की का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। एनर्जी इज़ यूज्ड इन आवर डेली लाइफ इन डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीके से एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। वी डू मैनी टास्क फ्रॉम डान टिल डार्क। ठीक है, हम सुबह सूरज तलू होने से लेकर रात के अंधेरे तक बहुत सारे काम करते हैं, और इसके लिए जब हम काम करते हैं तो हमें क्या होती है? भूख लगती है। ठीक है, और जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, और खाना हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। यानी इंसानों का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? फूड है। ठीक है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट लाइट। लाइट हमारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया। हम जो है लाइट के बगैर कुछ भी काम नहीं कर सकते। लाइट ना, ठीक है, तो ये लाइट भी क्या है? एनर्जी की एक किस्म है। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं हीट के बारे में बता रहे हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने यहाँ ये वाली याद करना है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, वी रिक्वायर्ड हीट टू वार्म आवर सेल्व्स इन द विंटर। सर्दियों में अपने आप को गर्म करने के लिए हम हीटर चलाते हैं, हम चूल्हे जलाते हैं, तो हमें हीट की ज़रूरत होती है सर्दियों में अपने आप को वार्म अप करने के लिए। सो हीट इज़ आल्सो अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी क्या है? एनर्जी की एक किस्म है। ठीक है, इन समर वी यूज़ फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशंस फॉर कूलिंग। बिसाइड दैम वी यूज़ मैनी अदर एप्लीकेशंस, अप्लायंसेस, ऑल ऑफ देम वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी। यानी बता रहे हैं कि हमें हमारे घर में अगर हम देखा जाए कि अभी अगर मैं बैठी हुई हूँ या आप बैठे हुए जिस कमरे में, वहाँ पर आपका लाइट चल रही है, आपका पंखा चल रहा है, आपका एसी चल रहा है। ठीक है, और जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं, ये सब इन सब को अपनी ऑपरेशन के लिए, अपनी वर्किंग के लिए किसकी ज़रूरत चाहिए? एनर्जी की ज़रूरत चाहिए। ठीक है, इवन दो मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे पढ़ाने के लिए भी एक एनर्जी की चाहिए, ज़रूरत चाहिए, और आपको भी समझने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी की ज़रूरत चाहिए। तो डिफरेंट अप्लायंसेस का, डिफरेंट बॉडीज़ का डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमने इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि किस तरह से एनर्जी जो है हमारी लाइफ को ईजियर बना रही है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद वो कह रहे हैं कि जी आप जो सवारी करने के लिए मोटरसाइकिल्स यूज़ करते हो, एरोप्लेन्स यूज़ करते हो, शिप्स यूज़ करते हो, उनके अंदर क्या डलता है? उनमें फ्यूल डलता है, यानी पेट्रोल डलता है, और पेट्रोल आपको क्या देता है? एनर्जी देता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम मशीनरी का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में बढ़ता जा रहा है, एनर्जी का इस्तेमाल भी हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। यानी हम अपनी लाइफ के टास्क के लिए, अपनी लाइफ की ज़िंदगी की रोज़मर्रा की डेली रूटीन को कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट 90% जो है किसी न किसी तरह एनर्जी के किसी न किसी सोर्स के ऊपर क्या है? डिपेंड कर रहे हैं। मेन टॉपिक पे आते हैं, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, वो कह रहे हैं वर्क की डेफिनेशन करने से पहले ये जो लिखा हुआ है इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। वो कह रहे हैं सपोज अ पर्सन वर्क्स इन एन ऑफिस फॉर अ होल डे, और अ वर्कर होल्ड्स अप वुडन बॉक्स फॉर हाफ एन आवर। दो एग्जांपल दे रहे हैं कि एक आदमी है वो सारा दिन ऑफिस में बैठकर काम करता है। ठीक है, या एक आदमी है उसने क्या किया है? एक लकड़ी का डब्बा है, वो सारा दिन उसको अपने हाथ में लेकर खड़ा रहता है। ठीक है, हमें लगेगा कि जो ऑफिस में काम कर रहा है या जो लकड़ी का डब्बा लेकर खड़ा हुआ। पर आते हैं वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क को अंडरस्टैंडिंग करने से पहले ये एक दो एग्जांपल्स दिए, इनको समझ लेते हैं। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि जी एक सपोज करो कि एक पर्सन, एक आदमी है, वो सारा दिन ऑफिस में काम करता है, और दूसरी एग्जांपल ये दे रहे हैं कि एक कोई और आदमी है, वो लकड़ी के एक भारी डब्बे को पकड़ के सारा दिन खड़ा रखता है। अपेरेंटली हमारे लिए दोनों जो भी हैं बंदे वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिज़िक्स के अंदर इन दोनों चीज़ों को वर्क कंसिडर नहीं किया जाता। फिज़िक्स क्या कहती है हमारे पास कि कोई भी बॉडी काम तब करेगी जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी, और उसके नतीजे में जो बॉडी है वो कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। यानी कि वर्क डन करने के लिए बॉडी के ऊपर फोर्स लगना, और उस फोर्स के नतीजे में बॉडी का मूव करना क्या होता है? वो ज़रूरी होता है। सो इसलिए वर्क की डेफिनेशन आ जाएगी, वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी वर्क डन तब होगा जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, और उस फोर्स के लगाने के नतीजे में उसमें क्या चीज़ हो रही है? मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपको ही मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आप एक बाल्टी है उसको लेकर खड़े हुए हो, ठीक है, और आप डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या है? वर्क जो है वो ज़ीरो है। या अगर आप क्या कर रहे हो
कि एक जगह से दूसरी जगह गए हो लेकिन आपने कोई फोर्स नहीं लगाई तो तब भी आपका वर्क क्या ज़ीरो है। वर्क डन करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, पहली चीज़ है फोर्स और दूसरा है डिस्टेंस। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ ज़ीरो होगी या गैर मौजूद होगी तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग हो गई। सो वर्क की डेफिनेशन क्या है? वर्क इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। वर्क जो है वो डिस्टेंस और फोर्स के बराबर होती है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वो डिस्टेंस जो हमने फोर्स के डायरेक्शन में ट्रैवल किया है। ये इसकी डेफिनेशन है। आगे इसके ये फॉर्मूला है, वर्क इज़ इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, यूनिट की बात कर ली जाती है। वर्क का जो यूनिट है वो जाउल है। ठीक है, अब यहाँ तक आपके पास वर्क का टॉपिक ख़त्म हो गया। यहाँ पर आ रही है एनर्जी की डेफिनेशन। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। जब आप में किसी काम करने की सलाहियत होती है तो आप में क्या है, एनर्जी मौजूद होती है। यानी फॉर एग्जांपल आपने कोई काम करना हो लेकिन जैसे कि आपने घर की सफाई ही करनी हो और आपके पास जो है आपने सुबह से नाश्ता ना किया हो, उस केस में क्या होगा कि आप डाउन फील करोगे और आप कोई काम करने के काबिल नहीं रहोगे। लेकिन जब आपका पेट फुल होगा, नाश्ता होगा, तो क्या होगा कि आप जो हो आराम से जो काम है वो कर सकोगे। तो आपकी बॉडी के अंदर जो काम करने की सलाहियत है उसको क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। या बात आप कहते हो कि भाई मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे में ताकत नहीं है, इसलिए मुझसे काम नहीं हो रहा। तो थकना और ताकत ना होना क्या कहलाता है? एनर्जी कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, एनर्जी का जो यूनिट है वो क्या है? जाउल है। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन है। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है, ये यूनिट ऑफ वर्क है। ठीक है, जाउल, ये आपके पास एनर्जी की डेफिनेशन है और ये यूनिट है एनर्जी का। ठीक है, अब एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स हैं या डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। एनर्जी की तरफ आते हैं। यहाँ पर कुछ एनर्जी की फॉर्म्स जो हैं वो डिस्कस की गई हैं, जिसमें सबसे पहली क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या कहते हैं कि जब कोई बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर, जैसे हम जो हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाते हैं तो हम में जो एनर्जी स्टोर होती है या जो हम एनर्जी यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, पढ़ लेते हो। कह रहे हैं बॉडी इज़ मूविंग, जब बॉडी कोई मूव कर रही है, इट पोजेसेस एनर्जी, इसमें क्या होती है? एनर्जी होती है। बिकॉज ऑफ फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन इट, क्योंकि एक फोर्स जो है वो इसके ऊपर लग रही होती है और जो बॉडी है वो कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन ये है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर वो एनर्जी जो इसकी मूवमेंट, उसकी मोशन की वजह से होती है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यानी जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। आगे पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट विद अ बैट, जब हमें क्रिकेट बॉल को हिट करते हैं, द बॉल रन्स फास्ट, बॉल जो होता है वो तेज़ जो है वो चलता है, आगे मूव करता है। वी से डेट रनिंग बॉल पोजेसेस काइनेटिक की तरफ आते हैं। यहाँ पर कुछ एनर्जी की फॉर्म्स जो हैं वो डिस्कस की गई हैं, जिसमें सबसे पहली क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या कहते हैं कि जब कोई बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर, जैसे हम जो हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाते हैं तो हम में जो एनर्जी स्टोर होती है या जो हम एनर्जी यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, पढ़ लेते हो। कह रहे हैं व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग, जब बॉडी कोई मूव कर रही है, इट पोजेसेस एनर्जी, इसमें क्या होती है? एनर्जी होती है। बिकॉज ऑफ फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन इट, क्योंकि एक फोर्स जो है वो इसके ऊपर लग रही होती है और जो बॉडी है वो कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन ये है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर वो एनर्जी जो इसकी मूवमेंट, उसकी मोशन की वजह से होती है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यानी जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। आगे पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट विद अ बैट, जब हमें क्रिकेट बॉल को हिट करते हैं, द बॉल रन्स फास्ट, बॉल जो होता है वो तेज़ जो है वो
चलता है, आगे मूव करता है। वी से दैट रनिंग बॉल पोजेसेस काइनेटिक, मर्जी ज़ोर से हिट कर लो बॉल को बैट से, कुछ दूर जाने के बाद जो बॉल है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर हमने कहा कि जी बॉल जो है वो जब वो मूव कर रहा है, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये पेन है वो मूव कर रहा है, तो उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, मैंने इसको ऐसे छोड़ा, कुछ दूर जा के ये जो पेन है ये क्या हो गया? रुक गया। वो कह रहे हैं कि अगर चलते हुए बॉल के अंदर एनर्जी है तो ये एनर्जी कहाँ पे गई और बॉल क्यों रुक गया? वो कह रहे हैं कि एक्चुअली होता क्या है कि जो मूविंग बॉल होता है उसके ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगती है विच फोर्स इज़ कॉल्ड द फ्रिक्शन, यानी कि ज़मीन की जो रगड़ है, फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ को, ज़मीन की जो रगड़ है वो जो है बॉल की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? बॉल जो होता है वो रुक जाता है। ठीक है, समझ आ गई? आगे वो कह रहे हैं द बॉल हैज़ टू अप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ द फोर्स ऑपोजिट टू द फ्रिक्शनल फोर्स टू कीप इट्स मोशन। अब इसको आप ऐसे देखो कि अगर आप एक स्मूथ टेबल के ऊपर बॉल को रोल करते हो, फेंकते हो, तो वो थोड़ी दूर जाता है, लेकिन अगर आप रफ सरफेस के ऊपर बॉल को फेंकते हो तो वो बॉल थोड़ा कम दूर जाता है। ठीक है, इसका वजह क्या है कि स्मूथ सरफेस जो होती है उसकी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम होती है, जबकि जो आपके पास जो रफ सरफेस होती है उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में क्या होते हैं? यूटिलाइज होती है। इसलिए स्मूथ सरफेस के ऊपर जब बॉल को हम रोल करते हैं तो वो बॉल ज़्यादा दूर तक जाता है, क्योंकि उसको फ्रिक्शन की फ़ोर्स को ओवरकम करने के लिए जो है कम जो है काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जबकि जब रफ सरफेस है उसके ऊपर बॉल को हम वो करते हैं, रोल करते हैं, तो वो बहुत थोड़ा फासला तय करके क्या होता है? रुक जाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा फ्रिक्शन का क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि बॉल जो है वो रुक क्यों जाती है। अब आगे पढ़ लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड स्पीड। द मोर द मास ऑफ द बॉडी द मोर इज़ द काइनेटिक एनर्जी, यानी किसी भी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक उसका मास और दूसरा उसकी स्पीड। ठीक है, इसमें से कोई एक चीज़ भी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, एक चीज़ कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, आपने लर्निंग क्या करनी है? आपने ये वाला पॉइंट याद करना है, यहाँ से आपने काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन याद करना है। ठीक है, और एग्जांपल आपने क्या करना है? यहाँ से याद करनी है। व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज हिट विद अ बॉल, द बॉल रन्स फास्ट। ठीक है, द रनिंग बॉल पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। वी से डैट, हमने ये कट कर दिया, ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये डेफिनेशन है और ये आपके पास एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए ये वाली ज़रा डायग्राम देखो और ये देखते हैं। वो कह रहे हैं स्टोन लाइंग ऑन द ग्राउंड डज नॉट पोजेस द एबिलिटी टू डू वर्क। एक स्टोन है, जब उसको मैंने, ये देखो ये स्टोन है, ये ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें काम करने की सलाहियत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा उठाकर ऊपर लेके जाऊंगी तो इसके अंदर कुछ एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी, और जैसे मैं इसको छोड़ूंगी वो एनर्जी का इस्तेमाल करेगा और दोबारा से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि हाइट की वजह से जिस बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब पढ़ लेते हैं। अ स्टोन लाइंग ऑन द ग्राउंड डज नॉट पोजेसेस द एबिलिटी टू डू वर्क। एक स्टोन जो ग्राउंड पे पड़ा है उसमें काम करने की सलाहियत नहीं है। इफ़ द स्टोन हैज़ टू बी मूव्ड अप टू अ सर्टेन हाइट, अगर हम स्टोन को उठाकर थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, अ फोर्स इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विल हैव टू बी अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, अब क्या होगा कि इसको उठाने के अंदर हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। वो और बात है कि ये इसकी वेट इतना थोड़ा है कि हमें फोर्स का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन अगर आप कोई हैवी चीज़ उठाने की कोशिश करो, फॉर एग्जांपल ये बुक ही ऐसे उठाने की कोशिश करो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया है, फोर्स अप्लाई की है। तो कह रहे हैं जब आप इसको नीचे से ऊपर उठा रहे हो तो इसमें क्या है, जो फोर्स लग रही है वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ज़मीन की एक फोर्स है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो अब मैं इसको उस फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रही हूँ, इसलिए मुझे क्या है, जितना ऊपर लेकर जाना है उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है,
द वर्क डन, वो कह रहे हैं कि जब हम इसको ऊपर लेके गए हैं तो हमने इसके अंदर ग्रेविटेशनल एनर्जी से उल्टा काम किया, तो इसके अंदर एनर्जी क्या हो गई, स्टोर हो गई है। अब एनर्जी स्टोर हो गई, इसका मतलब इसमें काम करने की सलाहियत है। अब उस काम कैसे करेगा, जैसे मैं इसको रिलीज़ करूँगी ये अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करेगा और आकर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस ऐसी एनर्जी को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया जाता है। डेफिनेशन सिर्फ आपने याद करनी है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर हम अपने लेक्चर को सम अप करें तो आज हमने 2 से 3 चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा वर्क क्या होता है, कि वर्क जो होता है वो प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्टेंस का, यानी आपकी बॉडी वर्क तब करेगी जब उसके ऊपर फोर्स भी लग रही है और वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा एनर्जी क्या होती है। ठीक है, किसी भी बॉडी में जो काम करने की सलाहियत होती है, एबिलिटी टू डू वर्क जो होता है वो क्या कहलाती है, आपके पास एनर्जी कहलाती है। ठीक है, एनर्जी की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, उसमें सबसे पहली है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या कहती है कि मूविंग जो बॉडी की जो एनर्जी है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है वो काइनेटिक एनर्जी है, और किसी भी बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। शॉर्ट है, आपने अच्छी तरह से याद करना है, याद करने के बाद लिखना है और इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट आपने मुझे ये सबमिट करवाना है। अल्लाह हाफिज़। एनर्जी की तरफ आते हैं। यहाँ पर कुछ एनर्जी की फॉर्म्स जो हैं वो डिस्कस की गई हैं, जिसमें सबसे पहली क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या कहते हैं कि जब कोई बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर, जैसे हम जो हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाते हैं तो हम में जो एनर्जी स्टोर होती है या जो हम एनर्जी यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग, जब बॉडी कोई मूव कर रही है, इट पोजेसेस एनर्जी, इसमें क्या होती है, एनर्जी होती है। बिकॉज ऑफ फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन इट, क्योंकि एक फोर्स जो है वो इसके ऊपर लग रही होती है और जो बॉडी है वो कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन ये है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर वो एनर्जी जो इसकी मूवमेंट उसकी मोशन की वजह से होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यानी जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि उसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। आगे पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट विद अ बैट, जब हम एक क्रिकेट बॉल को हिट करते हैं, द बॉल रन्स फास्ट, बॉल जो होता है वो तेज़ जो है वो चलता है, आगे मूव करता है। वी से डेट रनिंग बॉल पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, के रनिंग बॉल के अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। बट वी ऑब्जर्व डैट द बॉल स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, यानी आप कितनी भी ज़ोर से हिट कर लो बैट को, बॉल से बैट